भगवान के 16,108 रानियां और उन प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री। अब सोचो कितना बड़ा खानदान। फिर उनके तो वंश तो बढ़ता ही है, कम थोड़ी होता है। भगवान ने कहा कि सभी रानियां तो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाती हैं, पर रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती हैं। तो रुक्मिणी को नाराज करने के लिए भगवान ने एक दिन बड़ी कौतूहल लीला की, मुंह फुला करके बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, बोले क्यों प्रभु ऐसे क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? बोले हम अपने ऊपर नहीं, तुम्हारी बुद्धि पर मुंह फुलाए हैं कि मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा। रुक्मिणी हाथ जोड़कर बोली प्रभु मुझसे कौन सा अपराध हो गया? अपराध हो गया बताइए। जरासंध जैसे बड़े बड़े राजा स्वयंवर में आए थे, पर तुमने उन सबको छोड़ करके मेरे जैसे ग्वाले से विवाह कर लिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारा अपराध है। मेरे अंदर क्या है? कुछ तो नहीं है ना। मैं अगर आप ये सोचो कि मैं बलवान हूं तो मैं समुद्र में छुप करके क्यों बैठता? आपको अगर लगे कि मैं बहुत सुंदर हूं तो हमारे जैसे काले कलूटे न जाने कितने हैं। तुमको लगे कि मैं बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान हूं तो मैं रण को छोड़ करके भागता क्यों? कुछ तो गुण नहीं है मेरे अंदर। भगवान ने अपनी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रुक्मिणी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही भगवान ने ये कहा कि देखो शिशुपाल का अभी भी विवाह हुआ नहीं है, अभी भी शिशुपाल का विवाह नहीं हुआ, और तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देता हूं। अच्छा, ये बात तब कब कह रहे हैं भगवान? ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब भगवान के 10 पुत्र और 1 पुत्री हो गए, तब ऐसा कह रहे हैं। रुक्मिणी ने जवाब तो कुछ नहीं दिया और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और जैसे ही मूर्छित होकर के गिरने लगी तो भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 2 हाथों से गोदी में बिठा लिया और एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से पानी का छींटा। और जैसे ही रुक्मिणी ने देखा कि हम तो भगवान की गोदी में, रुक्मिणी बोली प्रभु ऐसा पहले ही करते तो हम मूर्छित ही क्यों होते? पहले ही ऐसा कर लेते। पर अब कितना बढ़िया जवाब दे रही हैं रुक्मिणी जी। प्रभु आपने क्या कहा कि हम ऐश्वर्यवान नहीं हैं? आपने क्या कहा कि हम सुंदर नहीं हैं? गल बैजंती या के साज रही, सिर पंख धरे हैं मोरन के, नंदलाल निराली बात तेरी, तुम सुमन बने ब्रज गोरन के। बन के नंदलाल कमाल किया, तुम चोर बने चित चोरन के, जो नंदलाल जुहोत लली, तो गले कट जाते करोड़न के। महाराज तुमसे बड़ा कोई सुंदर हो सकता है यहाँ पे? जो अपने आप को बहुत बड़ा नट समझता हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा चितचोर समझता हो, आप उसके चित्त को भी कब चुरा लेते हैं उसको भी पता नहीं चलता। और भगवान की तो बड़ी कृपा है विधाता की कि उसने तुम्हें लाला बना दिया, उसने तुम्हें लड़का बनाया। और महाराज कहीं तुम्हें लड़की बना दिया होता तो हर चौराहे पे तुम्हारे चक्कर में कत्ल होते, न जाने कितने मर जाते। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम। रुक्मिणी की ऐसी बात सुन करके भगवान ने कहा देखो बुरा मत मानना देवी, ये
गृहस्थ का परम लाभ है कि पति पत्नी आपस में हंसें, बोलें, मजाक करें। काम की बात तो करते ही हैं, आपस में मजाक भी चलता है। इसलिए बुरा मत मानना, मैंने तो आपसे यह मजाक किया है। कहना ही पड़ेगा, जब पत्नी के द्वारा ऐसा जवाब मिलेगा तो राजी राजी नहीं, गैर राजी कहना पड़ेगा कि वास्तव में सही बात है।